देखिए आज हम रीजनिंग का अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक बार इनको आप रिवीजन जरूर करिए, उसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम इनको आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं हम उनको प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। और आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपका यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ही पूरा हो जाएगा रीजनिंग का। चलिए देखिए 512, 768 और 1152 और 1728 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है किस आधार पर हुआ है हमें वो देखना है। देखिए अगर हम इसको देखें, अगर 512 को देखें 768 किस तरीके से आया है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे 512 में अगर 512 का आधा जोड़ दिया जाए तो 768 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखिए 512 प्लस 512 बटे 2, मतलब 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 256, यानी कि 256 और 512 768, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ये आया है, ठीक है। अब आगे देखें 768 में भी यही लॉजिक बनता है क्या, 768 प्लस 768 बटे 2, ठीक है। जो संख्या दी गई है उसको बटे 2 कर दिया गया है और जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 768 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ठीक है, 384, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये ठीक है 1152 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी आधार पर ये संख्या आगे बढ़ती गई है, ठीक है। तो इसलिए अब हम आगे 1768 देखते हैं। देखिए 1768 जब देखेंगे हम 1768 को अगर हम 1768 का आधा जोड़ दें, ठीक है, 1768 बटे 2 करें तो आपका कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और आपका 2 चौक 8, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 2592 ही आ जाएगा, ठीक है, 2592। तो ये इस आधार पर आपका क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी चाहे कोई सी परीक्षा हो सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक बार इनका रिवीजन जरूर करिए और आपका चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए 511, 225, 63, 31, 15, 17, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए अब अगर इसमें बात करें 511 और 25 कैसे आया है, ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं आएगा क्या। देखिए यहाँ पर जो आएगा संख्या वो आएगी आपकी, देखिए अगर 511 को हम 511 माइनस 1 करके, ठीक है, और इसका 511 माइनस 1 बटे 2 कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 511 तो 510, ठीक है, बटे 2 हुआ तो कितना है आपका 255, ठीक है, 255, ठीक है। तो इस आधार पर ही आपका 255 आया है। ऐसे ही अगर हम 255 को देखें, 255 माइनस 1 बटे 2 करें तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 254 बटे 2 तो 127, ठीक है, बराबर 127, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 127 आ जाएगा। अब देखते हैं 63 भी इसी आधार पर बन रहा है क्या आगे। देखिए 127 माइनस 1 बटे 2 करते हैं तो आपका 126 बटे 2, मतलब यानी कि 26 दूनी 63 दूनी 26 का आधा 63, ठीक है। तो आपका सही है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 127 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस आधार पर क्वेश्चन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, देखिए ये भी क्वेश्चन आया है आपका, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको एक बार रिपीट जरूर करिए, क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप अधूरे ज्ञान को लेकर कहीं भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका, ये दिया है आपका KPA, ठीक है, LQB, ठीक है, MRC, NSD। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए JK मतलब KLMN, तो अब क्या आना चाहिए, अगला O आना चाहिए, ठीक है, O आना चाहिए। ऐसे PQRS, उसके बाद क्या आना चाहिए आपका T आना चाहिए, यानी कि एक प्लस हो रहा है। ऐसे यहाँ देखेंगे ABCD
डी आपका क्या आना चाहिए, आपके ई आना चाहिए, मतलब ओ टी ई आपका आंसर होगा जो भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, अगली संख्या प्लस हुई है। ठीक है, एक ऐड होता गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका ओ टी ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है C3E5G7I9, तो यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो दिए हैं, तो C का कोड कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, C का 3 दिया है, E का 5 दिया है। ठीक है, E का 5 दिया है, और G का आपका 7 दिया है, और I का आपका 9 दिया है। देखिए अगर इस सीरीज को हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कितना अंतर आ रहा है, +C 2, 3 और 2 5, 2 7, 2 9। तो इसी तरह से सीरीज क्या है हमारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका 11 आना चाहिए। ठीक है, 11 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, 11 का कोड देखें तो आपका के होता है। ठीक है, 11 का कोड क्या होता है आपका, कि 11 पे क्या होता है आपका के होता है, और एम का कितना होता है आपका 13 होता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, अगर देखें तो के 11 और एम 13, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ये इस आधार पर हुआ है। तो यहाँ पर आ गया आपका के, ठीक है, के 11 और एम आपका 13। ठीक है, तो ये आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, ये भी सभी क्वेश्चन आपके आए हुए, देखिए सुपर PSURE और RPESU को लिखा है इन्होंने। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो सुपर SUPER, ठीक है, ये संख्या हो गई। अब उसके बाद देखिए ये बना कैसे, देखिए PSRUE। ठीक है, अब इनका कोडिंग कर लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो संख्या आई है, देखिए P को इन्होंने पहले स्थान पर रख दिया यहाँ पर, उसके बाद R को यहाँ ले आए ये, उसके बाद आपका S यहाँ आ गया। ठीक है, और आपका E इधर आ गया, और आपका ये इधर आ गया, मतलब 2 संख्या आगे पीछे इन्होंने कर दी हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर हमें क्या है देखना है आगे क्या बनेगा। देखिए यही संख्या भी आगे, अगर इसको देखें RPESU को लिखा है इन्होंने ERU, दोबारा लिख लीजिए। ठीक है, RPESU। ठीक है, तो लिखा है इन्होंने ERUPS। ठीक है, ये कैसे बना है, ये भी आपका ऐसे ही बना, देखिए R इधर आ गया, E इधर आ गया। ठीक है, R इधर आ गया, E इधर आ गया। ठीक है, आपका U इधर आया है। ठीक है, और आपका S इधर आया है। ठीक है, और आपका P इधर आ गया। ठीक है, तो ये इस आधार पर बनी है। अब देखते हैं हम ऐसे ही क्या बनी, मतलब ये जो बनी है आपकी तीसरा, पहला, 5वां नंबर है इसका। ठीक है, तो ये भी आपकी ऐसे ही बनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब में क्या कोड बना, देखिए अगर इन दोनों संख्याओं में कोड देखें कॉमन, तो 31 524, मतलब पहला, तीसरा, पहला, 5 2 4 के आधार पर ये संख्या रखी गई है। ठीक है, जो मतलब जो है आपके बोबिल, ये जितने भी वो हैं, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पढ़ रखे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखें सुपर को, तो सुपर से पहले हमें यहाँ पर लाना है। ठीक है, क्या आएगा, SUPER। ठीक है, तो अब हम इसी आधार पर अगर बनाएं इसको कोड, देखिए 31 524 हमें कोड देख लेना है, 31 524 यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो उसी आधार पर बनाना क्या है हमें, 1 2 3 4 5 के अनुसार। देखिए तो पहले पे क्या है आपका U आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले पे क्या है U, दूसरे पे क्या है आपका E आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पे क्या आएगा आपका E आ जाएगा। ठीक है, तो E आ गया। अब तीसरे पे क्या है आपका S है। ठीक है, तीसरे पे क्या है आपका S है, चौथे पे क्या है आपका R है, और पाँचवें पे क्या है आपका P है। ठीक है, तो ये कौन से में बन रहा है, देखिए अगर इसको देखें यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर देखें तो आपका क्या बन जाएगा, UESRP। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, देखिए। ठीक है,
ये और ये आपका ये, तो ये कौन से बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है आपका, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी की लोअर 2 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, जो दिया है इन्होंने GAS को 27 लिखा है, IEU को 35 लिखा है, MIY को 47 लिखा है, OMA को 29 लिखा है, SOE को 39 लिखा है, USI को 100 मतलब 49 लिखा है। तो किस आधार पर लिखा है, देखिए अगर यहाँ पे हम देखें इस क्वेश्चन को, देखिए अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर संख्या जो देखते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे इनका जोड़ कितना बैठेगा। देखिए प्रति एक में इसका जोड़ मतलब GIAS का जोड़ 27 बैठेगा, ठीक है। मतलब कैसे बैठेगा, देखिए G का आपका कितना होता है, G का 7 होता है, ठीक है। A का 1 होता है, मतलब A का आपका कितना होता है, 1 होता है, और S का आपका कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ऐसे ही IEU का जोड़ 35 होगा, MIY का जोड़ 47 होगा, ठीक है। जब इनके मतलब जो इसमें दिए गए हैं अक्षर, अगर उनके जोड़ों को हम जोड़ते हैं तो जो संख्या दी है बाद में वही उनका जोड़ बैठता है, ठीक है। तो उसी आधार पर हमें देखना है आगे भी, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें WUM 57 नहीं, ठीक है। W देखिए W का कितना होता है आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जोड़ आपका जिसमें भी बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए C ऑप्शन में देख लीजिए, Y का 19, ठीक है, U का आपका कितना होता है 21, और M का आपका कितना होता है 13 होता है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, देखिए अगर यहाँ पे देखें, सॉरी Y का कितना होता है आपका 25, ठीक है, U का 21 और M का 13, तो इनको जोड़ेंगे कितना बैठेगा आपका 59 बैठेगा, ठीक है। कितना बैठेगा 59 बैठेगा, ठीक है। तो कितना हो गया YUM हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, मतलब ABY, ठीक है, 6FB, 11JS, 16NP, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें IBY मतलब मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे 1BY मतलब क्या, तो 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें सभी संख्याओं को, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर जोड़ गुणा भाग कुछ भी दे करके आपको संख्या दे देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 1 और 6 में कितना अंतर है आपका 5, यानी कि 1 के बाद 5 जुड़ा है, 5 और 6 11 हो गए हैं, 11 और 5 आपके 16 हो गए हैं, ठीक है। 16 इसी तरीके से अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 21 आना चाहिए, ठीक है। 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 21 आएगा, ठीक है। और अगर आगे देखें हम, ठीक है, हमारा 21 आ गया इस तरीके से, ठीक है। क्या आ गया 21 आ गया। अब यहाँ पर देखें, देखिए B का कितना होता है 2 और F का 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जुड़े हैं, इसमें 4 जुड़े हैं, ठीक है। इसी तरह का देखें F का आपका 6 हो गया और J का आपका कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने जुड़े हैं 4 जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ भी 4 का अंतर आया है, ठीक है। यहाँ देखें J और N के बीच में भी 4 का अंतर है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर N में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए N का कितना होता है हमारा 14 होता है, 14, ठीक है। N का कितना होता है 14 होता है। 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 18। 18 पर क्या आता है हमारा, 18 पर आता है हमारा R, ठीक है। क्या आता है R। उसके बाद अगर हम देखें, देखिए Y का कितना होता है आपका 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना जुड़ा है आपका, यहाँ पर माइनस हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है -3 हुआ है, ठीक है, -3 हुआ है, ठीक है। यहाँ भी S मतलब -3 हुआ है,
ठीक है, -3 हुआ है इस संख्या के बीच में भी, ठीक है। यहाँ भी देखें तो -3 हो रहा है। तो इसी तरह से इससे पहले जो तीसरे, अगर देखिए पी का कितना होता है, ओ का 15, पी का 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 14, ठीक है। तो 14 पे क्या आता है हमारा एम आता है, ठीक है। तो 21 RM हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, देखिए अगला क्वेश्चन आया है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। देखिए श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। देखिए यहाँ पर पढ़ना है और हमें बताना है कि उसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए जब भी ऐसी संख्या हो तो आपस में उसके पास की संख्या को हम देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही हम आगे देखते हैं कि वो संख्या किस प्रकार आई है, ठीक है। आपस में तुलना करनी पड़ती है, इसकी भी कर सकते हैं और इन दोनों की भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है किस प्रकार ये आगे संख्या बनी है। देखिए STEM को अगर हम देखें, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए अगर देखेंगे तो M आपका, देखिए STEM, उसके बाद क्या दिया है आपका MFRV। मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी जो संख्या दी है, देखिए अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है आपका उल्टा। मतलब क्या किया है, देखिए एस के बाद अगर देखेंगे आप तो आपका क्या आया है एम, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए इन संख्याओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए एम आपका एम ऐसे ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ई, और इसमें ई के बाद क्या आता है आपका एफ आता है, मतलब प्लस इसमें 1 हुआ है आपका। और टी को देखें तो टी के बाद देखिए PQRST, मतलब माइनस आपका PQRST, मतलब माइनस यहाँ पर आपका 2 हुआ है, ठीक है। माइनस क्या हुआ है, यहाँ पर 2 हुआ है। और आपका PQ मतलब STUV, मतलब यहाँ पर प्लस आपका फिर 3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो आपका बी ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद RS, ठीक है, +1 और आपका -2 हुआ है, ठीक है, और प्लस फिर आपका 3 हुआ है अगली संख्या में। अगर यहाँ देखें आपका P ऐसे ही है और आगे देखेंगे तो आपका +1 हुआ है, ठीक है। डी के बाद ई आता है, ठीक है। उसके बाद आपका SQY, ठीक है, -2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ है और यहाँ पर +1 हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे BQBU, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका +3 हुआ है, ठीक है। तो ये क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, देखिए तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका बी का बी आना चाहिए, मतलब जो बी है वो तो रहेगा ऐसे ही। उसके बाद देखें तो हमारा क्या हुआ है +1 हुआ है, यानी कि PQ आएगा, ठीक है। आपके बाद क्या आना चाहिए PQ आना चाहिए, +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। उसके बाद -2 हुए हैं, ठीक है। तो -2 हुए हैं तो डी से पहले क्या आएगा आपका, अगर -2 करेंगे तो आपका बी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे ही +3 करेंगे आगे, मतलब S का 19 और +3 करेंगे तो आपका क्या आएगा बी आएगा, मतलब, ठीक है। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा BQBB, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, अगर इसको देखें तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये भी लोअर सेकंड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए JAM को क्या लिखा है 24 लिखा है, ठीक है। LEK को 28 लिखा है, NII को 32 लिखा है, POG को क्या लिखा है इन्होंने, वो लिखा है आपका 38, RUE को 44 लिखा है, TAC को लिखा है 24, ठीक है। तो हुआ कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए अगर आप सभी को यहाँ पर देखेंगे, देखिए जे का कितना कोड होता है, यहाँ पर क्या है जोड़ कर लिखे गए हैं,
ठीक है। जे का कितना होता है आपका, तो जे का कितना होता है आपका 10 होता है, ठीक है। ए का कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। पहले अगर हम यहाँ देखें जे ए एम को क्या लिखा है इन्होंने 24, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का कितना होता है आपका, सॉरी जे का कितना होता है 10 होता है, और ए का 1 होता है, और एम का आपका 13 होता है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना है आपका 24 आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जोड़ दिए हुए हैं, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे तो आपका यही बैठेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर लास्ट वाले को देख लीजिए कि यही है क्या अलग नियम है। देखिए टी ए सी, मतलब टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है। तो 20 लेके 21 और 3 24, ठीक है। तो यहाँ पर 24 है, मतलब जो दिए हैं संख्या उनको जोड़कर आपको बताना है। देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में बैठेगा। देखिए अगर आप सभी को जोड़ेंगे इस तरीके से तो सब में कौन से में बैठेगा, मैं आपको बता दूं आंसर ही डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर बी ई ए 28 में, ठीक है, ये 28 बैठेगा। कैसे बैठेगा, देखिए अगर यहाँ पे देखें तो बी का कितना होता है आपका 22 होता है, ई का कितना होता है आपका 5 होता है, और ए का आपका 1 होता है, ठीक है। 5 और 1 6 और 22 आपका कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए बी का कितना हो गया 22 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 26 नहीं आएगा, 22 और 2 24, ठीक है। तो ये भी गलत है। ऐसे ही यहाँ पर आप जोड़ेंगे बी का 22, ठीक है, ई का 5 और बी का 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 27 हो रहा है, ठीक है। मतलब 28 से यहाँ पर 30 हो रहा है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब आगे बताना है हमें यहाँ पर क्या आएगा, DWHSLOPK TJ, मतलब आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्या क्या रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे DW, चलिए यहीं देख लेते हो आप, DWHSLPQTG। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे संख्या को, देखिए अगर W के बाद देखा जाए तो देखिए पहले कोडिंग कर लें इनकी, तो इसमें देखें तो W का आपका कितना हो गया, W का 23 हो गया आपका, तो यहाँ पर W का 23 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे D का 4, मतलब H का 8, S का 19, L, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर हुआ है आपका D का 4 होता है और H आपका 8 होता है, मतलब +4 हुआ है। यहाँ पर भी देखें तो H8 L12, मतलब यहाँ पर भी 4 हुआ है, ठीक है। L का 12 और P का 16, यहाँ पर भी 4 हुआ है, +4 हो रहा है सब में, ठीक है। P का 16, T का 20, मतलब यहाँ भी 4 हुआ है। ऊपर देखें तो W का आपका 23 हो गया, ठीक है, और S आपका 19, मतलब यहाँ ऊपर -4 चल रहा है, मतलब प्लस नीचे अगर शुरू की संख्या देखें तो यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, अगर और अगली संख्या देखें तो यहाँ पर -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर -4 हो रहा है और इन संख्या में +4 हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखें तो ऐसे ही यहाँ पर T का कितना होता है आपका 20 होता है, 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, 24 पे क्या आता है आपका X आता है, ठीक है। 24 पे क्या आता है आपका X आता है। अब G का कितना होता है 7, 7 में से 4 जाएगा तो आपका क्या आएगा 3, 3 पे क्या आता है आपका C आता है, ठीक है। तो XC आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो XC आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ है इसमें अगली संख्या प्लस हुआ है और उससे अगली संख्या में जो हुआ आपका जो दिए हुए हैं वर्ड उसमें क्या हुआ है आपका एक 4 माइनस हुआ है, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो दिया है कि स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा। देखिए अगर इस श्रृंखला को देखें आप, देखिए L के बाद अगर यहाँ पे L जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनमें से आगे पीछे मैंने पहले ही बता दिया आपको पहली क्लासों में, ठीक है, जो मैंने कराई हैं कि उनमें माइनस प्लस जोड़ गुणा करके सभी देखते हैं, ठीक है। देखिए L से अगर L से पहले क्या आता है आपका K आता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हुआ है, ठीक है। आगे भी देखेंगे तो यहाँ भी देखिए -1, ठीक है। तो -1 यहाँ भी, यह आगे सीरीज चढ़ती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो -1 ही हो रहा है, ठीक है।
यहाँ भी -1 ही हो रहा है और आगे भी -1 ही हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी -1 कर कर ही आएगा। तो जे से पहले क्या आता है आपका, अगर यहाँ पर देखें तो जे से पहले आपका क्या आता है, आई आता है, ठीक है। अब ए बी सी डी, मतलब यहाँ क्या हो रहा है आपका, अगर दूसरी लाइन में देखेंगे ए ई आई ओ, ठीक है। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है आपका, देखिए ए का 1 और ई का 5, ठीक है, आई का 9, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का अंतर चल रहा है, ठीक है। इनमें क्या चल रहा है, 4 का अंतर चल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम इसमें 4 जोड़ें, ठीक है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पर अगर देखें देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो एक आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, सब माइनस होता चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, आपका आई आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो आई आ गया, लेकिन अगर इसमें अगली सीरीज देखेंगे हम, यहाँ पर भी -1 ही होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आई आ गया, ठीक है, पहले आई आएगा, उसके बाद देखें इसमें दूसरी सीरीज देखेंगे, देखिए AEIOU, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, बोबिल आ रहा है, आपका स्वर आ रहा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो आई के बाद आपका क्या आ गया, आपका ओ आ गया, ठीक है। बोबिल क्या आएगा, AEIO, ठीक है, ओ आएगा, फिर यू, फिर यहाँ से यही सीरीज आगे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ओ आ गया, IO, ठीक है, IO आ गया। अब अगर आगे देखें, ठीक है, PQR, मतलब प्लस इसमें 1 होता जा रहा है, ठीक है, PQ। अब यहाँ पर देखें TUE, मतलब यहाँ भी +1 हुआ है और यहाँ भी, तो इसका मतलब R के बाद +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक है, IOS इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, IOS हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका अगर इसमें बताएं तो पहले क्या हुआ है, इसमें अगली संख्या माइनस हुई है, ठीक है, एक कम होता चला गया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो दिया है आपका बोबिल दिया है AEI, ठीक है, AEI, तो यहाँ पर O आया, ठीक है, उसके बाद IO आया, ठीक है। तो एक बोबिल दिया है, उसके बाद फिर +1 किया गया अगली संख्या में, ठीक है, इसमें +1 है, तो इसके अनुसार क्या आएगा आपका, IOS आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगर देखेंगे आप इसमें गेम 26 HCN 32, ठीक है। तो ये किस उसमें हुआ, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसको आप देखेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन जी का आपका कितना होता है, 7, ठीक है। इसी यहाँ पर देखें पहले इसमें ए का 1, एम का 13, ई का 7, 1 13 5, कितने हो गए आपके, जोड़ेंगे तो इनको 7 और 1 8, 8 5 13 और 13 कितने हो गए, 26, ठीक है। तो इनका जोड़ कितना आया आपका, 26 आ रहा है, ठीक है, जोड़ कितना आ रहा है आपका, 26 आ रहा है, ठीक है। अगर आगे देखेंगे एच का कितना होता है आपका, 8 होता है, ठीक है, एच का 8, सी का 3, एन का 14 हो गया आपका, और जी का 7 हो गया। देखिए 8 3 11, 11 8 और 3 11, 11 और 7 कितने हो गए आपके, 19, ठीक है, 19 और 14 कितने हो गए आपके। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे HCNG, ठीक है, तो ये कितने हो रहे हैं आपके, देखिए यहाँ पर हो गए आपके ये ठीक है। तो 8 3 11 और 7 कितने हो गए, 14, ठीक है, सॉरी 8 3 11 और 14 7 कितने हो गए आपके, 32, ठीक है। मतलब यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है, उनका क्या दिया गया है, जितने भी आपके अक्षर दिए हैं इनका जोड़ दिया गया है लास्ट में, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर इसमें हम देखेंगे तो आपका जो देखेंगे, देखिए आप सभी को जोड़ेंगे, देखिए एम का कितना होता है आपका, तो यहाँ पर एम का कितना हो गया आपका, देखिए एम का 13, आई का 9, एस का 19 और एम का 13, तो 54 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए इसको, कितना बैठेगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन है बता दूं आपको, तो कितना है वो, देखिए एम का आपका 13, ठीक है, एम का 13 और एच आपका 8 हो गया, और एस का 19 और एल का आपका 12, 8 3 11, 11 9 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल बचे 2,
2 और 3 4 और एक 5 52। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए SWAQTWMNO को देखेंगे तो आगे मतलब बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये किस आधार पर हुआ है, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर आप पहली संख्या को देखेंगे तो पहली संख्या क्या हुई है, देखिए यहाँ पे STSWA। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली संख्या को देखें तो यहाँ पर S का 19 और Q का आपका 17, तो यहाँ पर -2 हुए हैं। ठीक है, -2 हुए हैं, W का 23 और T का 20। ठीक है, तो यहाँ पर -3 हुए हैं। ठीक है, उसके बाद -3 हुए हैं। आगे देखेंगे तो A और W यहाँ पर उसका मतलब माइनस इसमें 4 हुए हैं, मतलब W का 23 होता है। ठीक है, A का 1 होता है, तो -4 हुए हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर हम आगे की संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इसमें से माइनस आपको क्या करना है, पहले आपका कितने हुए थे, -2 हुए हैं, फिर -3 हुए हैं, फिर -4 हुए हैं। ठीक है, तो पहले अगर -2 करें इसमें से तो कितना आएगा आपका, देखिए PQOPQ। ठीक है, तो यहाँ पर O आ जाएगा आपका। उसके बाद देखें अब माइनस हमें 3 करेंगे, 20 20 और आपका कितना आएगा, ये 20 में से 3 के 17 Q। ठीक है, तो आएगा Q। ठीक है, अब उसमें -4 करना है। ठीक है, W में से -4 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 23 और S 19। ठीक है, 4 करेंगे तो S पर जाएगा आपका 19। ठीक है, 19 पे क्या आएगा आपका, S आ जाएगा, OQS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, OQS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखिए वो कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा। ठीक है, तो अगला हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें UXAADGGJMMPS, मतलब इसमें आगे क्या हो, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप देखेंगे देखिए U, ठीक है, U के बाद आपका कितना अंतर आया है इसमें, इसमें दोनों में अगर अंतर देखें हम तो कितनी संख्याओं का अंतर है। देखिए U का आपका कितना होता है, U का आपका 21 होता है। ठीक है, U का कितना होता है आपका 21 होता है। ठीक है, 21 और 6 अगर हम जोड़ें, देखिए तो कितना हो रहा है 27, मतलब 27 में हमारा क्या आता है, पहले ही एक ही आएगा। ठीक है, तो इसमें 6 का अंतर इसमें आया है, मतलब +6 हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे भी हमारा इसमें प्लस, मतलब जी A का 1 G का 7, मतलब +6 हो रहा है। और आगे भी देखेंगे G का 7 M का 13। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका +6 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा +6 करेंगे तो M का 13 और 6 कितना हो गया आपका 19, यानी कि मतलब यहाँ पर S आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो S आएगा। ठीक है, यहाँ पर S आ गया। उसके बाद देखें अगली संख्या में, अगली संख्या में क्या हुआ है, 23 और D 6, मतलब यहाँ पर भी 6 का अंतर है। ठीक है, हर अगली संख्या में क्या है, 6 का अंतर है। ठीक है, अगली संख्या में क्या है, 6 का अंतर है, चाहे ऊपर वाली देखो या नीचे वाली देखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 का अंतर है, +6, और यहाँ पर भी +6, और उसके बाद भी आपका यहाँ पर भी +6 हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो M का कितना होता है, हमारा M का होता है 13, और P का कितना होता है, P का होता है हमारा 16 और S का 19। ठीक है, अब इसमें 13 और 6 कितने हो गए आपके, देखिए यहाँ पे 13 और 6 कितने हुए आपके 19, मतलब यहाँ पर तो S आएगा। ठीक है, क्या आया S, और 16 और 6 आपके कितने हो गए 22, मतलब B आएगा यहाँ पर। और 19 और 6 कितने हो गए आपके, 19 और 6 हो गए आपके 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाई आएगा, SBY, मतलब ऑप्शन नंबर आपका B, मतलब SBY, मतलब ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, देखिए अगला क्वेश्चन आया है AV2, ठीक है, DE20, तो हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा, JK 110 MN 182। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जो दी है संख्या तो आया कैसे, देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो AB2, ठीक है, तो ये आया है आपका, देखिए A का कितना होता है 1,
और बी का कितना होता है 2। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करी तो कितना आया आपका 2 आया। ठीक है, अब ऐसे ही डी ई ई को देखें। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें डी ई 20 आया। ठीक है, ये कैसा है, डी का कितना होता है 4 होता है। ठीक है, ई का कितना होता है 5 होता है। इन दोनों की गुणा करके कितना आया है 20 आया। ठीक है, तो इस आधार पर ये संख्या बनी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सारी बनी है। ठीक है, इनको देखेंगे जे का कितना होता है आपका, देखिए जे का 10 होता है और के का कितना होता है 11। ठीक है, दोनों गुणा करी तो आपका 110 हो गया। ठीक है, तो ये इस आधार पर बनी है। ठीक है, इसमें से हमें देखना है। देखिए अगर हम देखें एफ का कितना होता है, एफ का 6 होता है और जी का 7 होता है। ठीक है, तो 6 सत्ते 42। ठीक है, ये अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो इनका 42 तो हो रहा है, लेकिन एक आप यहाँ पर देखेंगे तो ये गलत है। क्यों है, यहाँ पर ये तो आएगी नहीं, मैं बता दूं आपको। देखिए ए बी उसके बाद डी ई, मतलब यहाँ पर सी छुटी हुई है केवल। ठीक है, तो इसी आधार पर आगे संख्या क्या आनी चाहिए डी ई, तो यहाँ पर एफ के बाद क्या आना चाहिए जी आना चाहिए। ठीक है, जिसमें जी होगा उन दोनों में से संख्या में से ही वो संख्या बनेगी। क्यों बनेगी, देखिए ए बी, ठीक है, उसके बाद डी ई, मतलब यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर सी छुटा है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या छुटना चाहिए एफ के बाद क्या आना चाहिए, एफ वाला तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए जी से बनी हुई संख्या है। ठीक है, वही आनी चाहिए। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सा आएगा। देखिए जी का अगर देखें तो जी का कितना होता है 7 और एच का कितना होता है 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो हमारा पहला ही मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, आप इसको करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी ई, मतलब यहाँ पर केवल सी छुटा हुआ है। ठीक है, एक का अंतर आया है दोनों के इसमें। ठीक है, बी के बाद डी में सी का अंतर है, तो इसी तरह से ई के बाद ठीक है एक का अक्षर का अंतर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया है, अगला क्वेश्चन आया है आपका, देखिए वो पूछ रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता हो, श्रृंखला को पूरी करता हो। ठीक है, तो ये कैसे है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इनको आप देखेंगे, देखिए इसमें मैंने पहले ही बता दिया, इसमें जोड़ गुणा सभी हिसाब से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर देखें ए सी ई जी आई उसके बाद के, ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है सब में, देखिए 2 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है ए बी सी, मतलब 2 + 2 हो रहा है सब में। यहाँ पर देखेंगे तो +2 ही होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आई के बाद आई का 9 के का 11, ठीक है, +2 हो रहा है। तो ऐसे ही आगे 2 करेंगे तो +2 पे क्या आएगा आपका, देखिए के और एम 11 और 2 13। ठीक है, एम आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर भी अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर तो आपका एम आ गया पहले। ठीक है, +2 हो रहा है। ठीक है, इनमें देखते चलिए आप +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है तो एम आ गया। अब ऐसे ही देखेंगे आगे, देखिए यहाँ पर भी बाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाई सी, मतलब बाई डब्ल्यू यू जी एस, मतलब यहाँ पर -2 हो रहा है। नीचे +2 ऊपर माइनस, मतलब पहली संख्या में +2 हो रहा है और दूसरे अक्षर में आपका -2 हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर ओ में से ओ का कितना होता है आपका, ठीक है 15 हो रहा है, -2 करेंगे तो एम 13, मतलब आपका एम क्या आएगा -2 13, मतलब यहाँ पर भी एम आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर एम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अनुपस्थित पद का चयन करें A2C B4D C8E D16F। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप देखेंगे इसमें देखिए A2C मतलब A B C, चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, बता दूँ मैं आपको किस तरीके से आया है। देखिए A, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अगर देखेंगे A B C D, ठीक है, अगली संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख लें, इसको उठाकर यहाँ से, देखिए A2C मतलब हो क्या रहा है, देखिए A B
सी डी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका ई आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए आपका ई आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 32 आना चाहिए। ठीक है, अगला गुणा 2 हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है गुणा 2 हो रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, देखिए सी डी ई एफ मतलब +1 हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, तो एफ के बाद क्या आएगा आपका ABCDFG मतलब क्या आएगा जी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे तो E32G। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बताना है 1.5, 3 के बाद 4.5, फिर 6, फिर 7.5, फिर 9, तो यहाँ पर हमें क्या आएगा ये बताना। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस संख्या को अगर आप देखेंगे सही करके, देखिए इसमें क्या हुआ है +1.5 जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ेंगे, देखिए 1.5, ठीक है, प्लस अगर इसमें यहाँ पर हम 1.5 भी जोड़ दें 1.5, तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब 3 में देखिए 3 में अगर हम 1.5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे क्या हो रहा है इसी तरीके से हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पर अगर हम 1.5 जोड़ दें इसमें 9 में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जोड़ दें सब में 1.5 जोड़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप जोड़ते चले जाएंगे वही आ जाएगा। ठीक है, 9 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 5 और ये 10 मतलब 10.5 मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको हर एक संख्या में क्या करना है अगली संख्या में 1.5 जोड़ते चले जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों में से कौन सा समूह दिए गए अक्षर की श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा करेगा। ठीक है, तो कौन सा करेगा, अगर यहाँ पर देखें देखिए AZBY। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं देखिए कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं AZB5 उसके बाद फिर ठीक है C4X3CYB। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1A। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम इसमें जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 का बना लो और आप यहाँ पर भी 3 का बना लो और यहाँ पे 3 का बना लो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 3 का बना लो और यहाँ पर भी आप 3 का बना लो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे देखिए ABC, ठीक है, ये हो रहा है इस तरीके से। अगर यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपका 5 4 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा शुरू में, अगर यहाँ इस संख्या को देखें तो यहाँ पर हमारा 6 आना चाहिए। ठीक है, 5 6 5 4 3। ठीक है, 6 आना चाहिए। उसके बाद अब आगे आते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा 2 आना चाहिए था। ठीक है, 4 3, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें AB हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें देखिए तो 6 आ गया, यहाँ तो पूरा हो गया 6। ठीक है, अब उसके बाद ABC, तो अब यहाँ पर आए। ठीक है, पहली संख्या पूरी हो गई, एक जोड़ा पूरा हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या आना चाहिए Z। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए Z/X मतलब यहाँ पर हमारा Y आना चाहिए। ठीक है, Y। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें देखिए X से पहले भी हमारा X ही आएगा। ठीक है, X भी आएगा और यहाँ पे उसके बाद Y से पहले फिर हमारा YX2 आ गया। ठीक है, 2 तो हो गया, यहाँ पर Z आएगा मतलब ये आएगा आपका 2Z मतलब 6/X2Z जहाँ पर भी होगा आपका मतलब ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। ठीक है, 6/X2Z मतलब आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी आधार पर आपको
करना है। ठीक है, आप इसको स्वयं कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे डी, ठीक है, डी एफ जी जे जे एन, ठीक है, तो आगे क्या आएगा? ठीक है, अगला पे हमें क्या बताना है, क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए डी का 4 जी का 7, यहाँ पर प्लस आपका 3 हुआ है। ठीक है, जी जे, ठीक है, यहाँ पे जी का 7 जे का 10, यहाँ भी +3 हुआ है। ठीक है, ऊपर देखेंगे, देखिए अगला, अगर अगला देखें तो एफ का 6 और जे का 10, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 हो रहा है, +4, और जे का 10, एन का, एम का 13, एन का 14, यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, तो पहली संख्या में क्या हुआ है, +3 करेंगे। ठीक है, इसमें जे का कितना हो गया हमारा 10 और +3 कितना हो गया आपका 13, 13 पे क्या आता है आपका एम आता है। ठीक है, अब एन में अगर +4 करेंगे तो एन का कितना होता है 14, +4 करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 18, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एम आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक 3 5 7 6, 1 3 7 5 6, 1 3 7, देखिए अगर आप एक चीज़ देखें सभी पदों में तो इनमें क्या है, एक चीज़ कॉमन है। मतलब 1 3 5 7 6, 1 7 6, मतलब इसमें जो यूज किया गया है वो केवल कितनी संख्या को यूज किया गया है, 1 3 5 6 और 7, सभी संख्याओं में केवल इनका ही यूज किया गया है, केवल आगे पीछे कर दी हैं। ठीक है, आप देख ले, केवल इन्हीं संख्याओं का यूज किया गया है। ठीक है, और जब इन्हीं संख्या का यूज किया गया है तो इनका योग अगर हम जोड़ें, देखिए अब इनका यूज किया गया है तो इनका योग कितना आ रहा है, देखिए ये इनका योग आ रहा है आपका 1 3 5 6 और 7, यानी कि 6 4 6 5 और ये 7, मतलब 22। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, ये वीडियो की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर आप देखेंगे इस तरीके से कौन सी संख्या बन रही है केवल इनके अलावा ही, देखिए पहली संख्या को अगर देखें तो इसमें आपका 8 है। ठीक है, तो ये तो बनेगी नहीं। दूसरी संख्या में 8 है, ये भी बनेगी नहीं। ठीक है, तीसरी संख्या में 8 है, ये भी बनेगी नहीं। अगली संख्या में अगर देखा जाए 5 6 7 13, मतलब आपकी वही संख्या, मतलब जो बताई थी मैंने, 1, ठीक है, 1 3 5 6 7। ठीक है, तो ये संख्या बन रही है और ये भी आपकी बन रही है, और दोनों का योग जोड़ेंगे तो आपका कितना बैठेगा, इनका 22 ही बैठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है 1 2 6 7 21 22 66 67 के बाद मतलब यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए अगर 1 और 2 का अंतर देखें तो कितना जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है आपका 1। ठीक है, कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है। अब 6 कैसे बना है, देखिए 6 बना है आपका 2 में 3 की गुणा कर दी है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, गुणा कर दी है। ठीक है, 2 3 6, आगे फिर आपका 1 जुड़ा है, +1 जुड़ा है। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पर आगे 3 की गुणा कर दी है। ठीक है, गुणा 3, और प्लस यहाँ पर भी आपका +1 जुड़ा है, और 22 3 66, यहाँ पर भी फिर आपकी 3 की गुणा हुई है। ठीक है, और यहाँ पर फिर +1 हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आगे क्या होगा, यहाँ पर गुणा 3 होगा। ठीक है, 67 तिया होता है आपका 201। ठीक है, तो कितना आ गया, 201। ठीक है, पहले प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा प्लस गुणा। ठीक है, इस तरीके से आपका बढ़ते क्रम चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, आप बिल्कुल अभी मैंने पहले कराया है, इसको आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये भी उसी के अनुसार है जो पीछे अभी मैंने कराया था। ठीक है, सारे सेम क्वेश्चन हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो इसको ले लेते हैं एक बार। देखिए WPGE, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे WPGE, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका, देखिए WPGE
ए। ठीक है, देखिए डब्ल्यू का कितना होता है आपका 23 होता है, पी का कितना होता है आपका 16 होता है, जे का कितना होता है आपका 10 होता है, ई का 5 होता है, ए का आपका 1 होता है। ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, देखिए इन दोनों का अंतर अगर देखें तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, -6, मतलब 6 का अंतर है, 16 और 7 23। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो -10 और 6, मतलब यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ 7 का, यहाँ 6 का। अब यहाँ पर कितना हो गया, 5 का अंतर। ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 4 का अंतर हो गया इनमें। ठीक है, तो अब मतलब एक कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर कितने का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर 3 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जब 3 का अंतर करेंगे तो हम ए से जब पीछे 3 जाएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 24 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 26 27 27 -3। ठीक है, जितने भी अक्षर अगर पीछे जाते हैं विपरीत क्रम में तो 27 माइनस करते हैं। ठीक है, 27 -3 किया तो 24 आया, 24 पर आपसे क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आया कैसे, 1 0 2 3 3 8 4 15 5। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें अगली संख्या देखते चलें। ठीक है, अगली संख्या देखते चलें। ठीक है, आगे आपका 5 आया है। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, +2 3 4 5। ठीक है, +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ भी +1 हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखिए 0 +2 +5। अब दूसरी संख्या में क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर अगर हम आगे आते हैं, यहाँ पर अगर हम आगे आते हैं, देखिए 0 प्लस, ठीक है यहाँ कितना हो रहा है, +3। उसके बाद 3 और यहाँ पर कितना हो रहा है, +5। ठीक है, और 5 8 7 15। ठीक है, और यहाँ पर 7, मतलब आगे 3 और 2 5 और 2 7, मतलब यहाँ पर आपका 9 जुड़ेगा आपका। ठीक है, कितना जुड़ेगा, 15 और 9। ठीक है, कितने हो गए आपके, 24। ठीक है, कितना हो गया, 15 9 24। ठीक है, तो कितना आना चाहिए आपका, 24 आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, देखिए ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए, आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए 2 7 4 2 7 2 7 4 21 6 43, मतलब ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 7 कैसे बने, पहले हमें ये देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर हम गुणा 3 करें, 2 गुणा 3 और +1 तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगली संख्या क्या बन रही है, देखिए 2 गुणा 3 +1 से 7 बनी। ऐसे ही अगली संख्या में देखें तो 4, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे गुणा देखें हम, देखिए 4 गुणा 5 +1। ठीक है, मतलब जो अगली संख्या है उसमें इसमें गुणा हो रही है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अगली संख्या से इसमें देखिए यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, और 3 के बाद अगली संख्या से इसमें गुणा हो रही है। ठीक है, और +1 हो रहा है। ठीक है, तो 21 आ गया आपका, सॉरी 2 गुणा, मतलब अगली संख्या, ठीक है अगली संख्या से गुणा हुई तो 2 3 6 +1, मतलब 6 और 1 7 हो गया आपका। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें 4 गुणा 5, ठीक है अगली संख्या से गुणा हो रही है, +1, यानी कि 4 5 20 और 1 21। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होगा। और इसी प्रकार अगर हम आगे देखें, देखिए तो अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पर 8 के बाद 9। ठीक है, 8 9 72 और +1 बराबर आपका 73 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस आधार पर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखेंगे आप
हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर ओ का देखें कोड कितना होता है, देखिए ओ का कोड कितना होता है आपका 15 और एम का 13 होता है, के का 11 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए माइनस, अब चल क्या रही है गिनती, 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, ठीक है, 9 माइनस 2 7, ठीक है, 7 माइनस 5, 7 माइनस 2 बराबर 5, तो इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। 3 पे क्या आता है आपका, सी आता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। तो ए पे क्या आता है आपका, ए आता है, यानी कि सी ए, सी ए आपका आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको जितने भी पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं अधिकतर करा दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन आपका टाइप यही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।